नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह चैनल सिर्फ वीडियो देखने के लिए नहीं है। यह चैनल है सोच बदलने के लिए, जीवन को समझने के लिए और खुद को पहचानने के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेतृत्व की। लेकिन नेतृत्व जैसा आप अब तक समझते आए हैं, आज वैसा नहीं होगा। यह वीडियो ना किसी नेता की तारीफ है, ना किसी पद की कहानी। यह वीडियो है आपकी जिम्मेदारी, आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी की दिशा के बारे में। क्योंकि नेतृत्व किसी कुर्सी से नहीं आता, नेतृत्व आता है जिम्मेदारी से। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आप खुद को पहले जैसा ना पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेतृत्व जीवन का लक्ष्य। ये कोई पद नहीं है, ये कोई कुर्सी नहीं है और ना ही भीड़ के सामने खड़े होकर भाषण देने का नाम है। नेतृत्व असल में एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। अगर आप सिर्फ संयोग से किसी के नेता बन गए हैं, बिना योग्यता के, बिना दूरदृष्टि के, तो शायद लोगों के लिए आपके बिना रहना ही बेहतर होगा। क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति अगर नेता बन जाए तो वह जितना नुकसान कर सकता है, उतना नुकसान शायद अराजकता भी नहीं कर पाती। हाँ, बिना नेता के हालात थोड़े बिगड़ सकते हैं, थोड़ा अव्यवस्थित हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग कुछ तो बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि बेवकूफ़ नेतृत्व सोची समझी तबाही बन जाता है। असल में नेतृत्व का मतलब क्या है? नेतृत्व का मतलब है जाने या अनजाने आपने किसी और की नियति अपने हाथों में ले ली है। आपने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है कि अब आपके फैसले किसी और के जीवन को दिशा देंगे। और ध्यान रखिए, जब मैं नेता कहता हूँ तो मेरा मतलब सिर्फ किसी देश का प्रधानमंत्री या किसी संगठन का मुखिया नहीं होता। अगर आप एक परिवार चला रहे हैं तो आप नेता हैं। अगर कोई आप पर निर्भर है तो आप नेता हैं। अगर आपके फैसले किसी और के भविष्य को प्रभावित करते हैं तो भी आप नेता हैं। यहाँ फ़र्क सिर्फ मात्रा का है, कौन कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाता है। लोग उसी को उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी देंगे जितनी उसकी क्षमता होगी। लेकिन सच ये है कि किसी न किसी रूप में हर इंसान नेता है। अगर आपने कम से कम अपनी ही ज़िंदगी की दिशा अपने हाथ में ले रखी है तो भी आप नेता हैं, है ना? हाँ, अगर आप होबो हैं तो आप नेता नहीं हैं। अब सवाल ये है, ये होबो होता क्या है? चलिए एक दिलचस्प किस्सा सुनते हैं। एक अमेरिकी यात्री यूके की यात्रा पर था। एक स्थानीय व्यक्ति उसे शहर घुमा रहा था। रास्ते में उसने एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ एक एरिस्टोक्रेट रहता है। अमेरिकन ने हैरानी से पूछा, एरिस्टोक्रेट? क्या वो एस्ट्रोनॉट है? अंग्रेज बोला, नहीं नहीं, वो एरिस्टोक्रेट है। यह सुनकर अंग्रेज को बेहद आश्चर्य हुआ कि कोई इंसान इतनी बुनियादी बातों को कैसे ना समझ पाए। लेकिन असल में यही फ़र्क होता है नेतृत्व और भटकाव के बीच। यही फ़र्क होता है जिम्मेदारी लेने और जिम्मेदारी से भागने में। और यहीं से होबो की असली परिभाषा शुरू होती है। लेकिन होबो आखिर होता कौन है और नेतृत्व से उसका क्या संबंध है? ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ये पता ही ना हो कि एरिस्टोक्रेट
क्या होता है? अंग्रेज ने हैरानी से कहा, अरे आपको ये नहीं पता कि एरिस्टोक्रेट क्या होता है? एरिस्टोक्रेट का मतलब है जिसे कोई काम नहीं करना होता, वो हर जगह सबसे अच्छे स्थान पर होता है, अच्छी स्थिति में होता है। वो चाहे कहीं भी जाए उसे हमेशा आगे की सीट मिलती है। और वो करता क्या है? कुछ भी नहीं। वो बस दूसरों की मेहनत के जोर पर जिंदगी का मज़ा लेता है। अमेरिकन मुस्कुराया और बोला, ओह, तो उसे हम अमेरिका में होबो कहते हैं। तो ये होता है होबो, एक बेकार आदमी जो खुद कुछ नहीं करता लेकिन दूसरों पर निर्भर रहता है। अब सोचिए, अगर आप होबो नहीं हैं तो क्या आप किसी न किसी रूप में नेता नहीं हैं? है कि नहीं? जैसे ही आप ये समझ लेते हैं कि आप नेता हैं, इसका मतलब ये होता है कि या तो आपने अपनी खुद की नियति अपने हाथ में ले रखी है, या फिर आपने कुछ और लोगों की नियति अपने हाथ में ले ली है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और बहुत खास जिम्मेदारी है। अब अगर आप लोगों के किसी समूह का नेतृत्व करना चाहते हैं तो एक बात साफ समझ लीजिए, वे लोग आपसे प्यार करें, है ना? तो सवाल ये है, हम यह कैसे करें? क्या हम उन्हें प्यार करने की कोई गोली खिला दें? नहीं, ऐसी कोई गोली नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपको प्यार करे तो सबसे पहली शर्त ये है, आपको उनसे प्यार करना होगा, और वो भी धीरे धीरे नहीं बल्कि तुरंत, एक ही पल में। उन्हें उनका समय लेने दीजिए, वे आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि वे विशेषाधिकार वाले लोग हैं। लेकिन जब आप नेता बन जाते हैं तो आपके पास कोई विशेषाधिकार नहीं होता। ये बात आपको अच्छी तरह समझनी होगी। ये वे सब विशेषाधिकार वाले हैं क्योंकि उनके पास चुनने का विकल्प है, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं होता। अब अगर आप अपनी कामकाज की जगह पर नेता बनना चाहते हैं तो एक पल रुक कर सोचिए। यही वो जगह है जहां आप अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा बिताते हैं, घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से। किसी और जगह से ज़्यादा आप अपना समय अपने ऑफिस में बिताते हैं, है कि नहीं? तो फिर क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसे एक सुंदर अनुभव बनाएं? हमने अपने जीवन के लिए जो भी काम चुना है, वो जैसा भी हो, अगर हम उसमें सबसे आगे रहना चाहते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि हमें उदाहरण बनकर नेतृत्व करना होगा। शब्दों से नहीं, धोखे से नहीं, चालाकी से नहीं, बल्कि अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपने जीवन से। लेकिन सवाल ये है, क्या हम सच में उदाहरण बनकर नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, या फिर हम सिर्फ नेता कहलाना चाहते हैं? मूल रूप से लोगों का नेतृत्व करने का अर्थ यही है कि आप उन्हें एक विशेष दिशा में ले जाएं, किसी विशेष लक्ष्य की ओर। लेकिन यह तभी संभव है जब लोग खुद उस दिशा में आगे बढ़ना चाहेंगे। आप उन्हें खींच नहीं सकते, आप उन्हें धक्का नहीं दे सकते, आप केवल प्रेरित कर सकते हैं। और सच्चाई यह है कि आप तभी किसी का नेतृत्व कर सकते हैं जब लोग आप जितना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा करने के लिए खुद तैयार हो। अगर आपको लगातार उन्हें काम कराने के लिए ठेलना पड़े तो समझ लीजिए आप उनका नेतृत्व नहीं कर रहे, आप बस उन्हें घसीट रहे हैं।
और अगर आपको हर समय उनकी देख रेख करनी पड़े, हर छोटी बात मैनेज करनी पड़े, तो आप नेता नहीं हैं। जब टीम छोटी होती है तो शायद ये सब चल जाए, लेकिन जैसे ही टीम बड़ी होने लगती है, ऐसा नेतृत्व टिक नहीं पाता। बड़ी टीम का नेतृत्व तभी संभव है जब लोग आपके पीछे नहीं बल्कि आपके साथ चलें। और ऐसा तभी होता है जब आपके जीने का तरीका, आपका आचरण, आपका व्यवहार लोगों को अपने आप आगे आने के लिए प्रेरित करे। तभी नेतृत्व एक संघर्ष नहीं बल्कि एक सहज प्रक्रिया बन जाता है, क्योंकि एक सच्चा नेता आपको वहाँ ले जाता है जहाँ जाने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और शायद आज के तथाकथित नेताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है। हम असल में नेता नहीं बना रहे, हम सिर्फ मैनेजर और सुपरवाइज़र बना रहे हैं। वे लीडर बनकर सामने तो आते हैं, लेकिन फिर अपने जीवन के हर पल संघर्ष करते रहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं ओछी होती हैं। वे ग्रह का एक टुकड़ा चाहते हैं। कुछ लोग बड़ा टुकड़ा चाहते हैं, कुछ लोग छोटा। उनकी भूख बढ़ती चली जाती है, लेकिन फिर भी वह भूख क्षुद्र ही रहती है, क्योंकि आप केवल उसी चीज़ की इच्छा कर सकते हैं जो आपने देखी हो। आप किसी ऐसी चीज़ की इच्छा नहीं कर सकते जिसकी आपने कभी कल्पना ही ना की हो। बस फ़र्क इतना होता है, कोई उसे थोड़ा बड़ा चाहता है, कोई बहुत बड़ा। लेकिन नेतृत्व इससे कहीं आगे की बात है। नेतृत्व का अर्थ है लोगों को, एक देश को या पूरी दुनिया को ऐसी दिशा में ले जाना, ऐसी मंजिल तक जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की हो। क्योंकि अगर वे खुद उस मंजिल की कल्पना कर सकते तो उन्हें आपकी ज़रूरत ही नहीं होती। उन्हें ज़रूरत होती है एक ऐसे नेता की जो उन्हें ऐसी जगह ले जा सके जहाँ से उनकी सोच की समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। और यहीं से नेतृत्व का सबसे गहरा अर्थ शुरू होता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम खुद इतना बड़ा देखने के लिए तैयार हैं, ताकि आप वह देख सकें जो दूसरे नहीं देख पा रहे, ताकि आप साफ साफ जान सकें कि आप असल में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आपको खुद नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, तब तक आप किसी और को कहाँ ले जाएंगे। यही कारण है कि नेतृत्व की शुरुआत दूसरों को बदलने से नहीं, खुद को बदलने से होती है। नेतृत्व शोर मचाने का नाम नहीं है। नेतृत्व आदेश का नाम नहीं है। नेतृत्व एक शांत, गहरी और स्पष्ट दृष्टि है। जब आपकी दृष्टि साफ होती है तो लोग अपने आप आपके साथ चलने लगते हैं। आप उन्हें खींचते नहीं, वे खुद चल पड़ते हैं। और तब नेतृत्व संघर्ष नहीं रहता, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है। यही है नेतृत्व का वास्तविक अर्थ, यही है जीवन का लक्ष्य। अगर यह विचार आपके भीतर कोई सवाल छोड़ गया हो तो समझ लीजिए यह वीडियो अपना काम कर गया। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें। अगर आप ऐसे ही गहरे जीवन बदलने वाले विषयों पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि यह बात किसी और तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ, एक नई दृष्टि के साथ। तब तक के लिए खुद पर काम करते रहिए। धन्यवाद।